अच्छा जी, अच्छा महेश भाई, हम जो अपनी हमेशा बताते हैं बस वेबसाइट ज़रूर विजिट करें और अपनी कहानियां हम डाल लेते हैं। आज जो हैं वो अनीता आनंद साहबा जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन गई हुई हैं। तो वहाँ से कीव में वो बात कर रही थी वहाँ पे रिपोर्टर्स के साथ। तो उन्होंने कहा है कि हम अब जो वेस्ट ऑफ नीपर रिवर है उसकी तरफ हम अपने ट्रुप्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। आपको पता ही है कि कनाडा ने अपने 200 ट्रुप्स जो हैं वहाँ पे यूक्रेन में भेजे हुए हैं, लेकिन उनका कॉम्बैट में रोल नहीं है, उनका रोल जो है ट्रेनिंग का है ज्यादा। तो वो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम क्योंकि हमारी जो लोग वहां पे हैं कीव में, उनकी सेफ्टी जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनके ऑन टॉप ऑफ दैट जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम 64 और लोगों को भेज रहे हैं। हाँ जी, तो ये आज जब उन्होंने कहा तो फिर उसके बाद ट्रूडो साहब ने जो है उन्होंने एड अप इसके ऊपर किया और उन्होंने कहा हम और भी कुछ लोग भेजेंगे। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए और जो सिचुएशन को इवैल्यूएट करने के लिए जो है वो है। अच्छा जी, इसके अलावा बेचारे हमारे जंती ट्रूडो साहब जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं जी। तो वो जब पॉजिटिव आ गए हैं तो लास्ट वीक उन्होंने पहले कहा कि जी मैं 3 लोगों के साथ मिला हूं, उनमें से शायद एक्सपोजर था। फिर थर्सडे को थी ये, फिर फ्राइडे को जो उनकी स्टेटमेंट आई वो कि नहीं मेरा एक बच्चा जो है वो था, बहरहाल मैंने किया है अपना टेस्ट तो मेरा नेगेटिव आया, तो आज पॉजिटिव आ गए हैं वो बेचारे मासूम जो हैं। तो अब वो 5 दिन के लिए आइसोलेशन में जाएंगे और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करूंगा और फिर उसके बाद जो है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फ्रॉम होम। तो उन्होंने कहा जी कि आप वैक्सीन लगवाएं और बूस्टर शॉट्स भी लगवाएं, ये जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता ही है कि वीकेंड सारे पे चलता रहा वो ट्रकर्स का कॉन्वॉय, जो वो फ्रीडम कॉन्वॉय है उनका, और उसमें काफ़ी कुछ गलत किस्म की बातें वगैरह भी की गई। तो ट्रूडो साहब ने आज उसको बड़ा कंडेम किया है और ये आज तीसरा दिन अब हो गया और लोगों को इतनी कोई तकलीफ है, सारे रास्ते इन्होंने रोके हुए हैं और अभी बल्कि डाउनटाउन टोरंटो तक लोगों को तकलीफ है, इतने ज़्यादा वो रुके हुए हैं, उसकी वजह से बैकलॉग है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे ट्रकर जो हैं, ना तो मैं डरूंगा इससे, ना तो मेरी गवर्नमेंट इंटिमिडेटेड है इनसे, और ये जो हमारे वेटरन्स की इन्होंने मेमोरी को ख़राब किया है, वेंडलाइज की हैं चीज़ें, इसके लिए जो है हम इनको मतलब है नहीं स्पेयर नहीं कर सकते हैं। और ऑटवा पुलिस ने कहा था कि भाई हमने यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ डिस्ट्रप्शंस नहीं आई, लेकिन जो कुछ लोगों ने कोई किया है तो वो यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि हाँ बिल्कुल वो उसके लिए पे करेंगे और हम जो है बिल्कुल इस तरह का इनअप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम थ्रेट्स लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आज जो बड़ी खबर है कि बेचारे जो हमारे एरन ओटूल साहब है कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर, उनकी बदबख्तियां किसी सूरत में रुक नहीं रही हैं। आपको पता ही है कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी अगेंस्ट थी ट्रूडो साहब जब कार्बन टैक्स लेकर आई थी, लेकिन जब इलेक्शन ट्रेल पे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आपका जो पर्सनल लो कार्बन टैक्स जो सेविंग्स होंगी उसके एक अकाउंट हम खोल देंगे और जो ये करेगा वो उस अकाउंट से फ़ायदा उठा सकेगा। ठीक है जी, ये उन्होंने प्रपोज किया था। अच्छा, अब ये जो है प्रेसिडेंट हैं राइडिंग के बैटलफोर्ड्स लीड मिनिस्टर में माइकल हुडक जो हैं इनके कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने कहा जी कि ये तो मैं पिटीशन इनके खिलाफ डाल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो है हमने तो हमारा तो पार्टी से इन्होंने पूछा ही नहीं जिस वक्त कार्बन टैक्स की इन्होंने बात की, तो ये कैसे इन्होंने खुद ब खुद जो है अनाउंस कर दिया है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो पार्टी की नेशनल काउंसिल है उसके सामने ये चीज़ मैं लेके जाऊंगा और उनको मैं कहूंगा कि ये जो इन्होंने यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि कंज्यूमर्स जो ये पे करेंगे वो एक सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे पैसे और ये ऑल दीज थिंग्स, ये तो पार्टी के साथ इन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो वैसे भी आपको पता ही है कि कुछ काफ़ी सारे जो एमपीज़ हैं वो ऑलरेडी भी कह रहे हैं कि ये इनको जो है एरन ओटूल साहब को हटाया जाए। तो अब ये ऑन टॉप ऑफ दैट जो है ये अब मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं एरन ओटूल साहब के लिए। हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जी, अब बात तो उन्होंने कर दी है, अब ये बात कहाँ तक जाएगी ये हमें पता नहीं है। इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि ये जो कुछ भी कोविड की वजह से बैकलॉग्स थे या जो हमारे पीआरस को तकलीफ थी, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट्स जो थे उनको जो तकलीफ थी और ये जो थे, ये अब इस ईयर के एंड पे हैं, अभी यानी ईयर शुरू हुआ है तो ईयर के एंड पे की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए कितनी दूर की सोचते हैं। जी, तो वो कहते हैं जी ईयर
एंड पे जाके चीजें जो हैं वो दुरुस्त होना शुरू होएंगी और प्री पेंडेमिक लेवल पे आएंगी। तो यानी अगर आपकी एप्लीकेशनें फंसी हुई हैं तो 1 साल और फंसी रहेंगी क्योंकि जल्दी वो ठीक होने वाली नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि हमको फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था 85। अंडरस्टैंड शादी जी, ये जो पैंडेमिक है, ये कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया में है। तो जितने भी इनके लोग काम करने वाले डिफरेंट मुल्कों में हैं, वहाँ पर भी ये है। तो वहाँ से इसकी वजह से और बैकलॉग हुआ है और जहाँ जहाँ सही होता रहेगा वहाँ पे से आसानियाँ पैदा करेंगे। तो वो कह रहे हैं जी 85 मिलियन हमको डॉलर्स मिले थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने कहा किया, हम ये चाहते थे कि ज्यादा लोगों को हायर कर लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है उन्होंने कोई हायरिंग की है। और वो ईमेल मेरे पास है, कल अब मुझे याद नहीं रहा, मुझे अब ख्याल आ रहा है, वो ईमेल मैंने इनको शॉन फ्रेजर साहब के ऑफिस में भेजी है। उसका एक मुझे जवाब आया, वो जवाब वैसे आपको दिखाना चाहिए था ताकि टैक्स पेयर का दिल जले। उसके अंदर 50 जगह पे मेंशन्ड है कि अगर आप अफगान हैं तो ये करें, अफगान फलाने हैं तो ये करें, अफगान ये है तो आप ये करें। यानी जो बेचारा टैक्स पेयर है उसके लिए कोई ये जो बात आज कर रहे हैं कि जी चीजें दुरुस्त होंगी, कोई उसके लिए नहीं है। सारे अफगानियों की मोहब्बत में वो एक जो है जवाब आया इनके ऑफिस से मुझे की बात। हाँ जी। तो वो है। तो वैसे भी जो जिन लोगों से मैं बात करती हूँ वो यही कहते हैं जी कि जब भी हम इनको फोन करते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में तो वो यही कहते हैं जी वी आर वर्किंग ऑन अफगान फाइल्स। तो भाई हम किधर मरें जाके, हम मर जाए, हम जो टैक्स पेयर हैं हमारा कुछ हक नहीं बनता। तो बहरहाल जी ये उन्होंने कहा जी दुरुस्त होंगी चीजें, और चीजें जो हैं वो साल के आखिर में। तो उन्होंने लोगों ने वहां पे रिपोर्टरों ने पूछा कि भाई फैमिली यूनिफिकेशन भी की भी चीजें काफी पीछे चली गई हैं, उसके लिए तो आप बड़े वो चैंपियन बनते थे। कहते हैं वो ट्रैक पे हैं, यानी वो भी अभी 1-1.5 साल का वो जो था उसके अंदर ही वो लूप में चलती रहेंगी चीजें। ठीक है जी, तो हो जाएगा। हाँ, रो के हो जाएगा, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है जनाब। ये जो हुआ ऑटवा के अंदर पार्लियामेंट हिल के ऊपर ओवर द वीकेंड, इसके ऊपर हमारे जो ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डकफोर्ड साहब, ये भी बड़े भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो स्वास्तिका के ये लहरा रहे थे झंडे और ये जो हमारे सिंबल्स को, नेशनल सिंबल्स को खराब कर रहे थे और हेट सिंबल्स कैरी कर रहे थे, इनकी ना तो जगह कनाडा में है ना ओंटारियो में है और ना ही हम इनको जो है वो बर्दाश्त करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये पेंडेमिक एंड होए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आए। लेकिन कुछ लोग इस नॉर्मल लाइफ में खलल पैदा करने की कोशिश करें, यानी कि जाहिर है कि उनका इसी तरफ वो इशारा था कि भाई वैक्सीनेशंस करवाएं आप। आपका ये मैंडेट क्यों है कि हमने वैक्सीनेशन नहीं कराना है, तो आप करवाएंगे। तो वो भी आज जो है बड़े गुस्से में थे। और जनाब खुशी की खबर मजिद भाई, सबसे ज्यादा खुशी की खबर आपके लिए, ओंटारियो ने सारा कुछ खोल दिया है 50% कैपेसिटी पे। ठीक है जी, बट 21 डेज मोर इन इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। मगर इनकी तरफ से जो बात सामने आई है ना, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव नोट्स कमिंग आउट ऑफ हमारे जो प्रीमियर साहब हैं या हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो दोनों की तरफ से जो खबरें आई हैं वो ये कि अब हमें किसी तरह इसके साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नो लॉकडाउन्स, नो नथिंग, जस्ट कैरी ऑन, मगर गेट वैक्सीनेशन डन। हाँ, तो ये हमारी जो अंटारियो की कौम है या कनाडा की कौम है, इसको तो हमेशा दुनिया में जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद समझ आती है ना। 1.5 महीना पहले यही बात स्टेटमेंट जो है स्कॉट मॉरिसन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वो दे चुके हैं कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस, इसलिए हम शटडाउन नहीं करेंगे। तो आज 1.5 महीने के बाद ये भी कह रहे हैं हाँ हम शटडाउन नहीं करेंगे। बहुत दूर है, आहिस्ता आती है, आवाज देर से आती है, आवाज देर से आती है। ठीक है जी, बहरहाल जी जिम खुल गए हैं, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर ये है। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स जो है वो खुल गए हैं, लेकिन जहां पे 500 लोग जा सकते हैं वहां पे अब जो है वो 50% की कैपेसिटी पे वो चले गए, यानी 250 लोग जा सकते हैं। और इंडोर्स पहले आप 5 लोग इकट्ठे हो सकते थे, अब 10 हो सकते हैं, आउटडोर 10 हो सकते थे, 25 हो सकते हैं। तो इस तरह हौले हौले चीजें खुल रही हैं। प्लीज इन चीजों को खराब ना करो, वैक्सीनेशन कराओ ताकि ये चीजें खुली प्लीज। ठीक है ये अच्छा जी वो वैसे तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो क्या है, वो उर्दू का वो बिल्ली नहीं, वो क्या खंबा खींचे कौन खींचे, चूहा या बिल्ली कौन सा है वो वो शर्मिंदा बिल्ली क्या नहीं के क्या, खसियानी बिल्ली। हाँ खसियानी, देखो जी याद आ गया, कितने रटे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ खंबा नोचे, हाँ जी। तो बोरिस जॉनसन साहब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। उनको बार बार लोग कह रहे हैं सर आपने गलत किया है, जब लॉकडाउन थे आपने पार्टियां की हैं, आप प्लीज इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, रिजाइन
दो, आज उन्होंने फिर से कहा नहीं। हालांकि आज क्या हुआ है, सीनियर सिविल सर्वेंट हैं सू गैरी, उन्होंने एक इंटरम रिपोर्ट जो है वो छापी है और उसके मुताबिक जिस वक्त सारा इंग्लैंड बंद था तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पार्टी मना रहे थे, हैं जी। तो ये है जी, ये जो पार्टी गेट्स इस स्कैंडल आ गया है ना, उन्होंने कहा जी ये गैदरिंग्स जो थी 2021 में ये चलती जा रही थी और ये डेफिनेटली फेलियर है लीडरशिप का और जजमेंट का। याद रखें 2 हफ्ते पहले मैंने और आपने कहा था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जी, हर हाल में इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ये अब छोड़ेंगे नहीं इनको ना, ये जो है ना गोरा आपको पता है ना पीछे पड़ जाए तो छोड़ता नहीं जान लेके छोड़ता है। तो अगर इनको अपनी जान प्योरी है जी, तो फिर ये इन्होंने फिर से आज अपोलोजाइज किया। उन्होंने कहा हाँ मैं इसको फिक्स करूंगा। भाई साहब, यानी क्या फिक्स करोगे? क्लॉक को ऐसे पीछे मूव करोगे और पार्टी नहीं करोगे? क्या फिक्स करोगे भाई, क्या फिक्स करोगे? हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं फिक्स करूंगा इसको। बहरहाल जी देखते हैं अभी। अच्छा जी, ब्राजील का जो इलाके हैं कुछ स्पेशली साओ पोलो जो है वहां पे बहुत सारी रेन्स आ रही थी, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आई हैं, उसके अंदर 18 लोगों की डेथ हो गई है। इसके अलावा जो है इनके जो दूसरे इलाके हैं फ्रांसिस्को मोराटो और इसी तरह फ्रांको डा रोचा, उसके अंदर भी जो है काफी लोगों की डेथ्स की खबरें आई हैं और उसके ऊपर जाहिर है कि रेस्क्यू का काम वो है, क्योंकि वो जैसे जैसे हो रही थी लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, वो घर जो थे वो केव इन करते जा रहे थे, तो उसकी वजह से जो है काफी नुकसान हुआ है। अच्छा मालिक भाई देखें ना, अब जरूरत होए तो ऐसी होए। देखें माली कितना छोटा सा मुल्क है जी माली कभी सुना ही नहीं है, पता नहीं कौन माली थे कौन गार्डनर है। लेकिन बहरहाल जी माली ने आज फ्रेंच एम्बेसडर को 72 आवर्स दिए हैं और उनको कहा जी हमारे मुल्क से आप निकल जाओ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो इनके फ्रेंच एम्बेसडर हैं, सॉरी फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जॉन इव्स ले ड्रियन, उन्होंने जी कहा है कि ये जो फ्रेंच जो है सॉरी माली की जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो माली की गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम मुल्क के मामलात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज द इंटरम गवर्नमेंट। हाँ जाहिर है कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो मिलिट्री गवर्नमेंट है, तो ये इंटरम गवर्नमेंट है, इसके बाद जो है हम करेंगे सही चीजों को। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा नहीं ये तो बड़ी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है चीजें। तो उसके ऊपर जो है फिर अब ये चीजें भड़क गई हैं और फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्लोरेंस पार्ली, उन्होंने भी कहा कि ये जी हमारे अब जो है ट्रुप्स आपकी जो हिफाजत के लिए आपके मुल्क में डरते थे, अब वो कोई नहीं रहेंगे क्योंकि आप अच्छी गवर्नमेंट नहीं हो तो हम निकाल रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो माली की गवर्नमेंट ने कहा अपना फ्रेंच एम्बेसडर भी साथ लेके जाओ हमको चाहिए नहीं है, तो उन्होंने वो दिया। अच्छा जनाब, सीरिया ने आज फिर से एक दफा जो है वो कहा है कि इजराइल की तरफ से हमारा जो कैपिटल है डमास्कस उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर जो है कुछ मिसाइल्स मारने की इजराइल ने कोशिश की, लेकिन हमने उसको जो है वो इंटरसेप्ट किया था। यहाँ पे यूके बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी जो है फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने भी ये कहा है कि ये अटैक्स जो है मिलिट्री पोस्ट के ऊपर किए गए थे, लेकिन और ये सारी जो पोस्ट थी ये हिजबुल्लाह के साथ इनका ताल्लुक था। आपको पता ही है हम सबको कि लेबनान की बड़ी तो वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर उन्होंने करने की कोशिश की है, क्योंकि इसलिए कि हिजबुल्लाह के ये जो हैं ठिकाने यहाँ पे ये डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट बशार अल असद के इंटरेस्ट हैं उनको फर्दर करते हैं, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने अटैक किया। मॉस्को से अच्छी खबर ये आई है जी कि आपको पता ही है कि मॉस्को की जो वैक्सीन थी स्पुतनिक 5 थी, लेकिन अब उन्होंने बच्चों के लिए जो निकाली है ना उसका नाम है स्पुतनिक M। तो ये 12 to 17 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको अब दी जा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है बहुत ज्यादा रशिया में बढ़ता जा रहा है। बहरहाल दिस इज समथिंग वेरी गुड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हमारी वैक्सीन है, अगर इसने ज्यादा काम किया तो जाहिर है कि हमको बाहर से कोई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता ही है कि ये तो दे भी रहे हैं दुनिया में स्पुतनिक 5 अपनी, तो ऐसे है। अच्छा जी, आज बहुत सारे फायरवर्क्स देखे गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसलिए कि एक जुमला रशिया की तरफ से आता था और एक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आते थे, सो बोथ वर यू नो throwing salvos. At least there is a good, अगर आप इसको पॉजिटिव देखें ना तो एटलीस्ट ये हुआ है कि हालांकि सिर्फ 13 कौमें होती हैं वहाँ पर, हाँ, मगर ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें कम से कम एक दूसरे के सामने आके बैठे हैं, तो आप भी अपनी दिल की भड़ास निकाल लें, मैं भी अपनी दिल की भड़ास निकाल लूँ। अगर इसके बाद कोई बात समझ में आती है
आई डोंट थिंक सो, मगर अगर कुछ सामने आती है बात तो दैट इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। हाँ जी। अच्छा जी, यूएस की जो एम्बेसडर है वहां पे लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने कहा है कि ये जो हरकतें और काम हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, ये रशिया के, ये ठीक नहीं है और ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, और यूरोपियन यूनियन को और यूनाइटेड स्टेट्स और हम सब और एलाइज जो हैं हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं और हम जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर इन्होंने जो है वो ना किया। अच्छा, उसके ऊपर जो रशियन एम्बेसडर थी वेस्ली नेबेंजिया, उन्होंने कहा कि ये इनको जो है ना यूएस को हिस्टेरिया हो गया असल में तो दे आर विपिंग अप हिस्टेरिया। हमने कई दफा इनको कहा है कि हम यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, और वो कहती है, जो वेस्ली है वो कहती है, मुझे इतनी हैरत हो रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा मेंबर जो है वो ऐसी मीटिंग बुला रहा है कि जिसकी बेसिस ही कोई नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, यानी बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर ये बिला वजह का सेशन बुला के टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब दोनों तरफ से आज काफी अटैक्स हुए, तो अब देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा जनाब बाइडन साहब ने भी आज फिर से एक दफा रशिया को जो है बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे एक्शंस के होंगे अगर तुमने ये जो सिक्योरिटी रिस्क हैं उनको ना करने की कोशिश की, और सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि हमारे एलाइज और पार्टनर्स जो हैं वो भी इसके अंदर एंगेज होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा है, जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने कहा कि अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो हम भी तुमसे बात करना चाहते हैं, तो लेट्स रिजॉल्व दिस। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, जी, उन्होंने भी आज बड़ा जी वार्न किया पुतिन साहब को। उन्होंने कहा अपनी हरकतें दुरुस्त करो, जैसे उनकी अपनी जैसे उनकी खुद की ठीक है हरकतें हैं जी तो जनाब ये काफी जो है ये म्यूजिकल चेयर चल रही है दुनिया के अंदर लेकिन रशिया जाहिर है वो कह रहे हैं ये सारे यूरोपियंस जो हैं पागल हुए हैं, बिला वजह ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। तो फिर आपने 100,000 फोर्सेस अपनी क्यों खड़ी की हैं? देखें ना, आप भी काम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जी, कल जो है मुलाकातें हो सकती हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्जे लेवरोव और जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, उनके बीच में मुलाकातें हो सकती हैं कल। मैंने कहा ना कि ये गैदरिंग जो है इनकी that is a good sign if you look at it positively, कि अपने दिल की भड़ासें निकाल लें, उसके बाद फिर टेबल पे आके बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, द गार्डियन की बड़ी आज एक चौंकाऊ देने वाली खबर। सबसे पहले गार्डियन ने ये ब्रेक की, फिर बाकी भी जो है वो मीडिया आउटलेट्स के अंदर ये देखी गई आज दिन के अंदर। उन्होंने आज ये ब्रेक किया न्यूज के एक अमेरिकन एक लेडी थी एलिसन फ्लूक एक्रन, और वो 42 ईयर्स उनकी एज है और यूएस के अंदर वो टीचर थी। फिर अचानक से जी यूनाइटेड स्टेट्स को बताया गया और एफबीआई इनको खातून को पकड़ के लाए सीरिया से। पता ये चला जी कि ये अच्छी भली यहाँ पे टीचर थी, पता नहीं इसका ब्रेन वॉश हुआ कि क्या होया, ये चली गई सीरिया में इसने आइसिस को ज्वाइन कर लिया, और जो औरतों का जो विंग था आइसिस का उसको ये हेड करती थी। तो इनको आज पकड़ा गया है, और अगर ये कन्विक्ट हो गई, अभी तो ये केस अभी खुले हैं इनके ऊपर, अगर ये कन्विक्ट हो गई तो 20 साल तक ये जेल में रह सकती हैं। इनके ऊपर एलिगेशंस ये भी हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ये जो हैं हेल्प करती रही हैं, और वहां पे इन्होंने खोला, वहां पे जब जाके सीरिया के रका एरिया में इन्होंने ज्वाइन किया उनको, तो खतीबा नुसेबा इन्होंने एक जो है वो खोला, जिसका खतीबा नुसेबा होता है फीमेल मिलिट्री बटालियन को बोलते हैं। तो वो इन्होंने जी आइसिस के, और ये इसके अंदर सारी वो मेंबर औरतें थी जो कि आइसिस वालों के मर्दों से ब्याही हुई थी। तो ये इन्होंने खोला, तो काफी मतलब संगीन एलिगेशंस हैं, और इनको पकड़ के जो अब एफबीआई लेकर आई है। तो अब देखेंगे जी क्या होगा। डोल्चे एंड गबाना, वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको पता ही है, ब्रांड्स, ठीक है जी, मिलान का। तो जनाब उन्होंने आज अनाउंस किया है कि जैसे मेरे बड़े भाइयों ने जो फैशन की दुनिया के बड़े भाई हैं, अरमानी, गुची, प्राडा, मॉन्क्लेर, उन्होंने जैसे ये कहा है कि अब हम जो फर फ्री अलायंस की गाइडेंस है उनको करेंगे, तो एनिमल फर अब हम अपनी नई जो हमारी कलेक्शंस आएंगी उसमें हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम एनिमल क्रूल्टी पे नहीं बिलीव करते हैं। तो आज इनका ये बहुत बड़ा जो है वो आया। तो अब लोग सोच रहे हैं कि डोल्चे एंड गबाना की तो बड़ी खूबसूरत फर कलेक्शंस हैं, और ख़ासतौर पे जब ये जो है ऑटम विंटर के जब करते थे
तो उसके अंदर तो बड़े हाँ फैशन शोज, तो उसमें तो बड़े नजर आते थे। कभी कभी तो स्प्रिंग समर के भी जब आते थे तो उसके अंदर हल्की हल्की फरें लगी होती थी, बड़े खूबसूरत कोटों को। कोई फरे नहीं है अब, कोई फरे नहीं है बस फर निकल गए हैं ये, आगे निकल गए आप इस चीज से, ठीक है जी। अच्छा जनाब, यूएई की हमने बड़ी तारीफें की यहाँ पे कि बड़ा अच्छा मुल्क है, वैसे ही मिडिल ईस्ट बड़ा अच्छा है क्योंकि वहां पे टैक्सीज नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब टैक्सीज आ रहे हैं। यूएई ने कहा है कि जनाब हम जो है 2023 से जो है तकरीबन लोग जो कि $100,000 से ज्यादा कमाते हैं, जो कि विच इज इक्वल टू 375,000 दिरहम्स, वो उससे जो ज्यादा कमाते हैं उन बिजनेसेस के ऊपर 9% टैक्स जो है लगाया जा सकता है। लेकिन जो इनकी वैम न्यूज एजेंसी है ऑफिशियल, उसने कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अमंग्स द मोस्ट कंपेटिटिव टैक्सेस इन द वर्ल्ड। एएफपी की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और एएफपी के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने आज कहा है कि जी हमें पता चला है अलेजिडली जो तालिबान की गवर्नमेंट अगस्त 15 को आई थी, उसने तकरीबन 100 फॉर्मर अफगान जो इंटरप्रेटर्स और लोग थे जो कि काम करते थे इंटरनेशनल कम्युनिटीज के लिए, उनको पकड़ा है और उनको जो है अलेजिडली मार दिया है। They have allegedly killed over 100 former Afghan government members, और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर काफी हमको पता चली हैं रिपोर्ट्स, और वो कहते हैं हमने ये काफी सारे लोगों से बात करने के बाद हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जमा की है, जिसके के अंदर इन्होंने जो मीडिया वाले थे और दूसरे जो वहां पे लोग काम कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको इंटिमिडेट किया, हरास किया और आर्बिट्रेरीली उनको अरेस्ट किया, फिर उनकी जो है बैड ट्रीटमेंट के बाद उनकी किलिंग्स की। तो ये सारी जी हमको रिपोर्ट मिली, और औरतों और बच्चों को अभी तक ये लोग जो है, औरतों और लड़कियों को अभी तक जो है एजुकेशन का हक नहीं दे रहे हैं। तो ओस्लो में तो यही कहा गया था अभी रिसेंटली इनको कि आप ये करेंगे तभी आपको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगी, तो अब ये कैसे चलेगा भाई साहब। अच्छा जी, पीटीआई की न्यूज है, पीटीआई इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने आज बड़ा सिवियरली हिट किया है उनको, मोदी जी को, क्योंकि आपको पता ही है हमने आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताई थी जिसके के मुताबिक जो है ये जो पेगासस स्पाईवेयर लिया था इंडिया ने, इट वाज पार्ट ऑफ द $2 बिलियन डिफेंस डील तो जो इजराइल के साथ थी। तो उन्होंने कहा है हाँ जी, और अच्छी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी 2024 में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उससे पहले इंडिया कैन डू बेटर। इंडिया को चाहिए कि वो इजराइल से पूछे कि तुम्हारे पास कोई पेगासस का कोई एडवांस वर्जन है, क्योंकि हम तुम्हें 4 बिलियन देने को तैयार हैं। तो इन्होंने बड़ा आज जो है उनको क्रिटिसाइज अपनी तरफ से, ही हैज रियली being sarcastic. हाँ, he has been very very sarcastic, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पेगासस allegedly यूज किया गया था जिस भी कंट्री ने लिया था अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स, अगेंस्ट मीडिया पर्सनल और उन सारों के, और जो है फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेकर उनको सजाएं दी गई थी, तो विच इज इलीगल, क्योंकि आप उनकी प्राइवेसी के ऊपर जो है एनक्रोच कर रहे हैं। तो वो आज उन्होंने बड़ी जो है वो सरकास्टिकली कहा, उन्होंने कहा हम तो 4 बिलियन भी दे सकते हैं, नो बिग डील, तो पूछो इजराइल से तुम्हारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन है पेगासस का, हम बोलेंगे। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक आपको पता है ये इलेक्शन का चल रहा है जमाना, तो कर्नाटका के अंदर कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, और उन पोस्टर्स के ऊपर, ये पोस्टर भी हम आपको दिखाएंगे, इसमें हिंदी में लिखा है तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि हर वो बंदा जो हमारे गॉड्स को, हमारे देवताओं को जो वर्शिप करता है इस लैंड पे, यानी कर्नाटका में, सिर्फ वही अब बिजनेस कर सकेगा। तो ये मेला असल में 2 दिन का मेला चल रहा है यहां पे। इससे पहले वाराणसी के एरिया में भी इस तरह के पोस्टर्स आए थे। खैर जो वहां की मैनेजमेंट है उन्होंने फौरन जो है वो पुलिस ने ये पोस्टर्स उतारे, लेकिन बहरहाल इट डिड द डैमेज, लोगों ने पड़ा वहां पे काफी सारा। वाराणसी के अंदर भी ऐसे ही हुआ था कि वहां पे इनके जो एफिलिएट्स हैं बीजेपी के, बजरंग दल वगैरह, अलेजली उन्होंने ये इस तरह के वो जो है पोस्टर लगाए थे। अच्छा, इधर जो है रघु शेखुपुरा कन्वीनर हैं बजरंग दल के, उन्होंने कहा जी कि ये मुसलमान जो हैं ये हमारे टेंपल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, यहाँ पे आके दुकानें लगते हैं और फिर हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इसलिए हमने कहा था कि ये इस साल यहाँ पे नहीं आएंगे, ये दुकानें सेटअप नहीं करेंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे हिंदू जो है वो ही लगा सकता है। पंजाब के अंदर जो आप इंडियन पंजाब में चीज़ें गर्म हो गई हैं, और आपको पता ही है कि बादल फैमिली ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंडियन पंजाब के अंदर रूल किया है। अब जो प्रकाश सिंह बादल जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, 94 ईयर्स उनकी एज है, लेकिन फिर भी वो फिर से आ गए हैं, मैदान में कूद पड़े हैं।
इन्होंने पहले कहा था 2019 के जो पोल्स हुए थे कि अब मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन अब ये आगे हैं वापस। इन्होंने स्टार्ट किया था एज सरपंच बठिंडा के एरिया से, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी और उसके बाद ये जो है लंबी का जो एरिया है मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये इलेक्शंस लड़ते रहे हैं और अब जो है ये फिर से आगे हैं इसमें। और इनका जो बेटा है सुखबीर सिंह बादल, वो आपको 2022 के जो भी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए उनको ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो करके सामने लाए हैं। अच्छा जनाब माजिद भाई, अगर आप पाकिस्तान में किसी केस में फंस जाए ना तो बस एक जगह आपने जाना है, आपको छोड़ दिया जाएगा। वो कौन सी? लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा अगर आप फंस गए हैं। अच्छा जी ठीक है जी। अच्छा जी, आज लाहौर के अंदर क्या हुआ है कि एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो वहां पे है उसने 16 लोगों को, जो कि ये जो था साफ पानी का जो केस था वहां पे, जिसके के अंदर बड़े जी इन्होंने किकबैक्स लिए थे और बड़ी वो जो थी की थी, बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 16 लोग थे, उन सबको जनाब आज एक्विट कर दिया गया है। और इसके अंदर जनाब एक PMLN के लीडर राजा कमरुल इस्लाम जो थे, वो भी तो वो कहते हैं ना पानी में रखे मगरमच्छ से बैर नहीं करना, तो लाहौर में नवाज शरीफ साहब की है ना वो जरा, तो इसलिए वहां पे PMLN को छेड़ते नहीं है ये ज्यादा। ठीक है जी, हाँ। तो इन्होंने जनाब इनको छोड़ दिया है। बहरहाल जी इनके ऊपर अलेज्ड इलरेगुलरिटीज के जो केसेस थे, और ये जो थे नैब ने कहा था कि ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है 2018 में, जब इन्होंने अपने पेपर्स जो है नैब ने डाले थे। दरबार जी इन सबको आज छोड़ दिया गया है। मे बी दे डिडंट हैव इनफ प्रूफ्स। प्रूफ तो कभी भी नहीं होते ना, जुडिशरी सिर्फ गरीब आदमी के खिलाफ होते हैं। जुडिशरी पे उंगली उठाना ये मेरा ख्याल गलत होगा कि भाई आई डोंट नो व्हाट द प्रूफ्स दे प्रोवाइडेड, एंड जजेस ने जब देखा ये प्रूफ ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट तो माजिद भाई कभी प्रूफ नहीं होता ना। प्रूफ तो पाकिस्तान में सिर्फ गरीब आदमी के लिए होता है माजिद भाई। देखिए ना, समझा करें माजिद भाई, आप अंदर की बातें समझते नहीं हैं, आप मासूम है बहुत। हाँ जी। अच्छा जनाब, एक और जी कारनामा किया है लाहौर हाईकोर्ट ने। लाहौर हाईकोर्ट ने आज मीर शकील उर रहमान को भी छोड़ दिया है। इनके ऊपर भी जो था वो एलिगेशन था कि जी इन्होंने जो है इलीगली जो है एक पीस ऑफ लैंड वहां पे बाय किया था नवाज शरीफ साहब के जमाने में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे लाहौर में इन 1986। और आपको पता ही है कि सबसे बड़ा ये और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ये जो है वहां पे हाउसेस, बल्कि द ही मोस्ट कह सकते हैं आप, जंग ग्रुप, जियो, द न्यूज ये चलाते हैं, वो मीडिया हाउस ये चलाते हैं, तो इनको जो है वो आज छोड़ दिया गया है। 8 मंथ्स जो है ये जेल में इन्होंने काटे थे 2020 में, जब इनके ऊपर केस आया था। तो आज जनाब कुछ चाइनीज जर्नलिस्ट जो थे वो पाकिस्तान में आए हुए थे और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंटरव्यू ले रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि जी आपका क्या ख्याल है जो दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, क्योंकि वेस्ट जो है खास तौर पे वीगर मुसलमानों का किस्सा बहुत ज़्यादा उठाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा हाँ जी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जहाँ पे के हज़ारों बच्चा, माएँ, औरतें, मर्द जो हैं वो मर गए हैं, वो नज़र नहीं आता दुनिया को जो उधर चल रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन जिंगजियांग में जो चल रहा है वो दुनिया को बड़ा नज़र आता है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ और हमें पाकिस्तान में बड़ी हैरत होती है कि वेस्ट जो है उसके ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। तो ये जनाब जो है वो उन्होंने आज बातें की और उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ के लोग हैं 9 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो तकरीबन एक ओपन प्रिजन में रह रहे हैं वहाँ पे, ऐसे है। यूसुफ रज़ा गिलानी की तो आप जनाब खबर सुन ही चुके हैं, लेकिन इनसे असल में ये पूछा गया था कि भाई आप जो हैं आपने कुछ काम सही नहीं किया, वही जिसका जिक्र अभी किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है फिर आपको मैं जो है अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ, आप ले लें, मुझे इस पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि वो ये यहाँ पे भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात थी, क्योंकि उन्होंने फिर अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन फिर उनको पता है कि उन्होंने PPP में रहना है, तो आज उन्होंने जो है सेनेट के चेयरमैन को बड़ा खींचा है। उन्होंने कहा जी हम समझते थे ये इम्पार्शियल होंगे, लेकिन ये हमेशा जो है गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। पाकिस्तान में जी पेशावर के एरिया में एक क्रिश्चियन पास्टर जो हैं विलियम सिराज, उनको कुछ वीकेंड के ऊपर जो है कुछ अननोन लोगों ने उनको गोली मार के मार दिया था। उसके ऊपर आज जो थी कम्युनिटी सारी बहुत ज़्यादा अफसोस वो कर रही थी और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जिसने भी पास्टर को मारा है उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। इसके अलावा सिंध से अच्छी खबर कम ही आती है, लेकिन आज अच्छी खबर ये आई है कि थर का जो इलाका है वहाँ से 3 बिलियन टन्स ऑफ जो है वो कोल मिला है वहाँ पे। तो मुराद अली शाह साहब हैं, वो कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था कि सिंध जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। तो मेरा ये नारा जो है हमारा ये ठीक हो गया है। और ये डिगिंग जो थी 145 मीटर के ऊपर ब्लॉक 1 में चल रही थी और यहाँ पे हमने ये अचीव किया है और इसके रिजर्व्स जो हैं दे आर इक्वल टू 5 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल।
इतना बड़ा वो है। ठीक है जी। अच्छा जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, आप सबके हमारे बड़े प्यारे जो हैं वो यानी कि पॉपुलर स्टार हैं, वो जनाब आज आपको जो है एक पोस्टर आया है सामने, उसमें बड़े जो है मज़े के उसमें नज़र आएंगे। आप देखें ज़रा, अगर ये आमिर दिखा देते हैं, एक फिल्म आ रही है जिसको कंगना रनावत बना रही है, टीकू वेड्स शेरू। उसके अंदर इन्होंने घाघरा, चोली और विग लगाई हुई है और बड़ा मेकअप किया हुआ है। तो इनको जो है वो कंगना रनावत ने कहा है कि ही इज लुकिंग सो हॉट। पता नहीं हॉट कहाँ से लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे, इंतहाई गंदे लग रहे हैं। माइंड ना करें प्लीज नवाज साहब। अच्छा जी, रियाना हमारी रियाना बाजी भी बड़ी पिछले दिनों में खबरों में रही है, आपको पता ही है ना, बड़ा भड़क गई थी इंडिया की गवर्नमेंट रियाना बाजी की बातों पे। तो रियाना जो है 33 ईयर्स उनकी एज है और वो जो है अब उनका पहला बच्चा जो है शायद वो होने वाला है। उनके जो दोस्त हैं ASAP रॉकी, उनके साथ ये थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और इन्होंने जो है आज अपना बेबी बम्प इन्होंने दिखाया है लोगों को। एंड जनाब PSL के 2022 के जो मुकाबले चल रहे हैं उसमें आज पहला मुकाबला, अच्छा आज का जो मुकाबला था मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में था, और डेविड विली जो हैं उन्होंने जो है लास्ट ओवर में जो विकेट्स ली उसकी वजह से ये लोग जीते हैं। इसके अलावा जो शान मसूद हैं उन्होंने 88 रन्स बनाए थे। विली जो हैं उन्होंने अच्छा बड़ा थ्रिलिंग मैच था, 8 रन्स चाहिए थे 6 बॉलों पे, लेकिन विली ने इनको बनाने नहीं दिए मासूमों को, वरना ये जीत गए हुए थे। तो एज अ रिजल्ट जो है मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत गए हैं। ग्लैडिएटर्स ने जो है वो 168 बनाए थे और एक बॉल जो था वन बॉल टू रहता भी था। हाँ, तो उसमें ऐसे है। अच्छा जी, जो वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर जो हैं उन्होंने आज बड़ा जबरदस्त वो बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने 4 बॉलों पे 4 विकेट्स लिए हैं, और उसकी वजह से वेस्ट इंडीज जो है वो ना सिर्फ ये वाला मैच जीता है 17 रन से, बल्कि जो सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच सीरीज खेल रहा था 3-2 से, वो भी जीते हैं। इन्होंने बैक टू बैक जो डिलीवरीज की लास्ट ओवर में इन्होंने ये लिए। पहला तो जो बॉल इन्होंने कराया वो थी नो बॉल, उसके बाद जी इन्होंने खट लोगों को आउट किया। सैम बिलिंग, आदिल रशीद, साकिब महमूद और क्रिस जॉर्डन को जनाब इन्होंने आउट किया। एंड जनाब राफेल नडाल साहब, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, 21st मेंस सिंगल इन्होंने जीता है डैनियल मेडवेडेव को हरा के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। तो जनाब हालांकि इनकी बड़ी जबरदस्त वो फुट इंजरी हो गई थी, फिर भी बट स्टिल ही बाउंस्ड बैक। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज अबाउट आवर ओन कनाडा ने यूएस को 2-0 से जनाब कॉन के कैफ में जो है वो हराया है और क्वालिफाई किया है, और अब इसके पास जो है 22 पॉइंट्स हैं। हालांकि अभी इसके 4 गेम्स रहते हैं, 4 गेम्स बाकी हैं, और अभी तक मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने क्लिंच कर दिया है, मगर दे आर वेरी गुड चांसेस कि हम कतर के आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। कतर में एंटर हो गए हैं। अच्छा एंटर हो गए हैं। अब ये नहीं है कि अब वो आगे देखें क्यों, क्योंकि वी आर अनबीटन सो फार, और मैक्सिको एंड यूएस जो है वो फॉलो कर रहा है। यूएस के 18 पॉइंट्स हैं, इनके 22 हैं। तो अभी तक हम टॉप पे हैं जी, टॉप की टीम। अब नेक्स्ट गेम जो है एल साल्वाडोर से है वेडनेसडे को। अगर वो जीत जाते हैं तो मैं कहूँगा कि आधे रास्ते जो है हमने तय कर लिया, कतर के अंदर घुस के स्टेडियम के दरवाजे पे पहुंच गए हम। All the best to Canadian team, जी, Canadian soccer team, way to go, yes. All the best. ये थी हमारी आज की खबरें, बकिया खबरें इंशाल्लाह ताला कल। शादी जी थैंक यू सो मच, इतना ही वक्त रह गया मेरे पास आपसे खुदाफिज कहने का। इंशाल्लाह ताला बकिया की चीज़ें टुमारो। अल्लाह हाफिज।